हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके पॉइंट ऑफिशियल चैनल हमारे इस नए प्लेटफार्म पे आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रुप डी से रिलेटेड साइंस के 40 प्रश्नों का रिवीजन, जिसे आप कम समय में 40 प्रश्नों को फटाफट रिवीजन कर पाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है और ऑप्शन के अनुसार सबसे ठोस है लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ध्वनि की गति जो है वह ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर द्रव में, फिर गैस में पाई जाती है। एक हार्स पावर बराबर कितना होता है? तो एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसका प्रयोग इंजन व मोटर की क्षमता को बताने में किया जाता है। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम संबंधित है बल और प्रतिक्रिया से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह नियम रॉकेट प्रक्षेपण, बंदूक से गोली दागने आदि पर भी लागू होता है। दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो दर्पण में प्रतिबिंब जो है वह आभासी व सीधा बनता है। आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समतल दर्पण की बात करी जा रही है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा ही बनता है। दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। धारा बराबर होता है आवेश अपान समय। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। किसी वस्तु का भार कहाँ सर्वाधिक होगा? तो सर्वाधिक जो है वह ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का घूर्णन प्रभाव अधिक होने के कारण भार कम हो जाता है। बल्ब में टंगस्टन तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो बल्ब में टंगस्टन तार का प्रयोग किया जाता है, इसका गलनांक अधिक होता है इसलिए। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, इससे तार जल्दी पिघलता नहीं है। किसी चालक में धारा किस कारण से बहती है? तो धारा विभवांतर के कारण बहती है। विभवांतर से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। उच्च वोल्टेज पर अधिक धारा बहती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसे सी स्मॉल सी से प्रदर्शित करते हैं प्रकाश की चाल को। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, प्रकीर्णन। सूर्य के नीले किरणों का प्रकीर्णन अधिक होता है, इस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यक है? तो वस्तु की गति में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक है बल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बल ही वेक्टर राशि है जो गति की अवस्था बदलता है। न्यूटन का पहला नियम यही कहता है। न्यूटन के गति के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, अथवा गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तापमान मापने का एसआई मात्रक क्या होता है? तो तापमान मापने का एसआई मात्रक होता है केल्विन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एसआई प्रणाली में तापमान का मात्रक केल्विन होता है। 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड। बिजली का बल्ब किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो यह ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, इसे जूल का ऊष्मा प्रभाव भी कहते हैं। हाइड्रोजन गैस का उपयोग बैलून में क्यों किया जाता है? गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सबसे हल्की गैस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इससे गुब्बारे हवा में ऊपर उठते हैं। 1000 किलोवाट बराबर कितना मेगावाट होता है? तो 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा 1। अब 16 से 30 तक बायोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यकृत का भार लगभग 1.5 किलोग्राम के आसपास होता है। यह पित्त रस का स्राव करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। इसमें गले में सूजन हो जाती है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकलता है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। आप ये ध्यान दें कि पौधे जो है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। बाकी अगर श्वसन की बात करें, रेस्पायरेशन की बात करें, तो पौधे भी श्वसन जब करते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। रक्त शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? तो रक्त शुद्धिकरण का कार्य करता है यकृत।
आप सॉरी बी ऑप्शन नंबर गुर्दा, यानी कि किडनी जो है वह रक्त शुद्धिकरण करने का कार्य करता है। यह रक्त छानने का कार्य करता है। गुर्दा शरीर से अपशिष्ट यूरिया को बाहर निकालता है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, कान की हड्डी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। स्टेपीज हड्डी जो है कान में होती है। इसकी लंबाई लगभग 3 मिलीमीटर होती है। डीएनए की खोज किसने करी थी? तो डीएनए की खोज करे थे वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इन्होंने 1953 में डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना भी बताई। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या है? तो श्वसन तंत्र का मुख्य अंग है फेफड़ा, लंग्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फेफड़े ऑक्सीजन को रक्त में मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक करता है? तो विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मलेरिया किस जीव से फैलता है? तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से फैलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। यह मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसे 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहते हैं। इससे अधिक तापमान होने पर बुखार माना जाता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है? तो इंसुलिन हार्मोन का निर्माण अग्नाशय में होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है। रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। आप ध्यान दें, हीमोग्लोबिन का कलर जो है वह बैंगनी कलर का होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मनुष्य की आंख में कौन सा पर्दा रंग पहचानता है? तो रंग पहचानने का काम करती है रेटिना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रेटिना। रेटिना में शंकु कोशिकाएं रंग पहचानती हैं। रॉड कोशिकाएं जो होती हैं वह प्रकाश अंधकार को पहचानती हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, अरोटा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। इसे मुख्य धमनी भी कहा जाता है। अब केमिस्ट्री से प्रश्न रहेंगे 31 से 40, 10 प्रश्नों का समावेश। दूध का मुख्य प्रोटीन है, तो दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। दूध में लगभग 80% प्रोटीन जो है वह केसीन होता है। यह शरीर में कैल्शियम अवशोषण को मदद करता है। टेबल साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl। ऑप्शन नंबर 20 का सही। इसे सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं। यह स्वाद और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट बनाए रखता है। पेट में बनने वाला अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। यह भोजन को पचाने में मदद करता है। जीवाणुओं को भी नष्ट करने का काम करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो आसुत जल। आसुत जल जो है वह पानी का शुद्धतम रूप होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। इसमें लवण और अशुद्धियाँ नहीं होती है। पीतल किन धातुओं का मिश्र धातु है? तांबा व जस्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तांबा व जस्ता से मिलकर पीतल बना होता है। इसका उपयोग वाद्य यंत्र, सजावटी सामान में भी किया जाता है। कोयला किसका शुद्ध रूप है? तो कोयला जो है वह कार्बन का शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कोयला जो है वह कार्बन का ठोस रूप है। यह ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मीथेन यानी CH4 85 से 90% पाई जाती है। इसे गोबर गैस का मुख्य घटक भी कहा जाता है। गैल्वनाइजेशन किस धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है? तो गैल्वनाइजेशन जस्ता की परत को चढ़ाने को गैल्वनाइजेशन कहा जाता है। यह लोहे को जंग से बचाने का काम करती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यह पानी पर तैर सकता है, इतनी हल्की होती है। ओजोन की परत किसे रोकती है? तो ओजोन की परत रोकने का काम करती है पराबैंगनी किरणों को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो ये रहे साइंस से रिलेटेड 40 प्रश्नों का एक साथ रिवीजन। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो को प्रतिदिन आप प्राप्त कर सकें और रोज़ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को रिवीजन कर पाएँ। धन्यवाद।